मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनी इसमें आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेशन। और ह्यूमन सर्कुलेशन में आज हम दो टॉपिक जो है वो करेंगे। एक होगा ब्लड ग्रुप और एक होगा रेसिस सिस्टम। दोनों ही टॉपिक जो होते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं इसमें से आ जाते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो होता है स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसकी डिस्कवरी लैंडस्टीनियर ने करी थी। ये 1900 ईस्वी के स्टार्टिंग में उन्होंने कर लिया था। और जो रेसिस सिस्टम होते हैं इसकी भी डिस्कवरी लैंडस्टीनर और वाइनर ने करी थी और ये 1940 के आसपास उन्होंने करा था। तो पहले हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं। तो लैंडस्टीनर ने क्या आइडेंटिफाई किया? लैंडस्टीनर ने जाना कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी जो आरबीसी है उसके ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटीन्स या एंटीजन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि एक पर्सन जो है उसके आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन मिलता है वो एक अलग शेप का है, तो इसलिए उसको एक अलग नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया ए। इसी तरीके से जो दूसरा पर्सन था उसकी जो आरबीसी है उसके ऊपर जो प्रोटीन मिलता है वो एक अलग तरीके का था पहले वाले से, तो उसको नाम दे दिया बी। एक ऐसे ह्यूमन बीइंग मिला जिसके पास दोनों ही प्रोटीन जो थे वो प्रेजेंट थे, मतलब उसके आरबीसी पर दोनों ही प्रोटीन प्रेजेंट थे, तो उसको नाम दे दिया ए और बी, क्योंकि इसके पास ए टाइप का भी प्रोटीन था और बी टाइप का भी प्रोटीन था। इसी तरीके से एक और हमें और ह्यूमन बीइंग मिला जिस जो ऐसी वैरायटी का था जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था, तो उसे हमने दे दिया ओ। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप को बताने के लिए ह्यूमन की आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एंटीजन भी कहते हैं, और वे अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। किसी पे वो जो है एक अलग तरीके का है तो उसे हमने अलग नाम दे दिया, दूसरे पे अलग था तो उसे अलग नाम दे दिया, और एक ऐसा जिसपे दोनों मिक्स थे तो उसे एक भी नाम दे दिया, और एक ऐसा था जिस पर कोई प्रेजेंट ही नहीं था। तो इस बेस पर जो होता है हमने ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो बना लिए। अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ये होते हैं कि आप कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है किसको दे सकते हो और किसको नहीं दे सकते। तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पे जानना है, मगर उससे पहले आपको एक चीज और जाननी है, वो ये होती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरिजन पार्टिकल एंटर करता है तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है, और उस चीज को खत्म करके आपकी बॉडी से हटा देती है ताकि आपकी बॉडी क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। तो इसी तरीके से अगर आप किसी पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, उस पर्सन को बी ब्लड ग्रुप अगर आप दे देते हैं तो वो उसकी बॉडी क्या करेगी? उसे नॉन सेल्फ क्रिएट कर देगी कि ये मेरी बॉडी का पोर्शन नहीं है, और उस वक्त ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की जो बॉडी है वो एक एंटीबॉडी बनाएगी। किसके लिए? बी के लिए। और वो बी एंटीबॉडी जो होती है वो उसको जाके क्या कर देगी? खत्म कर देगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो नहीं दे सकते। इसलिए जो होता है ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, वो ये होता है कि आपसे पूछ ले जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाता है और उसका क्या रीजन होता है। तो ये आपको याद रखना और जानना है। तो ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस तरह का ब्लड ग्रुप जो ले सकता है? तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो सिर्फ ए का जो होता है ब्लड ले सकता है, और बी का नहीं ले सकता, ए बी का नहीं ले सकता, और किसका ले सकता है? ओ का। ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो क्या करता है? वो ए का और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड जो है वो इजीली ले सकता है और बाकियों का वो नहीं ले सकता। वो ए का और ओ का ब्लड ग्रुप जो होता है वो इसलिए ले सकता है क्योंकि जब वो ए का ही ब्लड ग्रुप लेगा तो उस पर वैसा ही प्रोटीन जो है वो जाएगा जैसा प्रोटीन उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो जब उस पर्सन के अंदर बाहर से आने वाली आरबीसी को चेक किया जाएगा तो उसमें सेम प्रोटीन मिलेगा, और उसको वो क्या क्रिएट कर, उसको क्या मानेगी? उसकी बॉडी उसको सेल्फ जो होती है वो मानेगी, और नॉन सेल्फ जो होती है उसे क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो इसके कारण बॉडी को क्या करना पड़ेगा? वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बॉडी जो उसे एक्सेप्ट कर लेगी तो वो उसके लिए क्या होगा? काफी यूजफुल रहेगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या रहेंगे? वो ब्लड ग्रुप ए वाले को आप ए वाला दे सकते हो, मगर यहाँ पे हमने बताया कि ओ वाला जो होता है वो भी ए वाले को दे सकता है। तो ये कैसे होता है
क्योंकि देखिए जब ये एक कंडीशन है, ये था ए ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, और ये आ गई इसमें ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ जो है उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। अब एंटीजन ही नहीं है तो इसकी जो एंटीबॉडी होगी वो किसको डिटेक्ट करेगी? वो इसके चारों तरफ जो होती है किसको ढूंढेगी? उस प्रोटीन को ही तो ढूंढेगी जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, और उसी से इसको क्या करेगी? मैच करेगी कि भाई ये मेरी जो होती है बॉडी के प्रोटीन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस पे किसी भी तरीके का प्रोटीन है नहीं ऐसा, तो ये इसको नॉन सेल्फ नहीं मान पाएगी और उसको क्या करेगी? इजिली एक्सेप्ट कर लेगी, उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी और बॉडी में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। नॉन सेल्फ क्रिएट होते ही अगर कोई चीज नॉन सेल्फ मानी जाती है कि बॉडी में नॉन सेल्फ है, तो वो क्या कर देगा? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा और एंटीबॉडी बनाते वो चीज क्या होने लग जाएगी? खत्म होना शरीर से स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से जो होता है आपको क्या करना है? याद रखना है कि अगर आप ब्लड जो होते हैं वो ए को ए वाला देते हैं तो उस ए जो आपने दिया है उसकी सरफेस पे जो प्रोटीन है वो सिमिलर होते हैं, तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उन प्रोटीन्स को देखकर ही उनको क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है कि हमारी बॉडी का ही एक भाग है या वो बॉडी से बाहर का कोई पोर्शन है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप बी ब्लड ग्रुप की बात करोगे तो उसको क्या दे पाओगे आप? बी ब्लड ग्रुप जो है वो इजिली दे पाओगे, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रोटीन होगा वो क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। इसी तरीके से आप इसको ओ भी दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसलिए वो उसको उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी और वो उसको रिसीव करना पड़ेगा। अगर आप ए बी की बात करें तो ए बी को आप क्या दे सकते हो? ए बी को आप ए ब्लड ग्रुप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके शरीर में जो जाएगी ए वाली, तो उसके ऊपर जो प्रोटीन होगा वो कैसा होगा? ए वाला ही होगा, और वो इसकी बॉडी इसके आरबीसी से क्या करता होगा? मैच करता होगा, तो ए वाला इसको दिया जा सकता है। अगर आप इसको बी देंगे तो बी में भी क्या होगा? उसके ऊपर जो प्रोटीन है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो वो भी उसकी बॉडी में प्रेजेंट आरबीसी से क्या करता है? मैच करता है, तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। इसी तरीके से आप ए बी दोगे तो वो ए बी तो इसके बिल्कुल सिमिलर ही हो जाएगा, तो आप इसको ओ भी दे सकते हो, क्योंकि ओ पे तो कोई भी ब्लड ग्रुप कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट होता ही नहीं हो ब्लड ग्रुप पे। तो इस तरीके से ए बी क्या हो जाता है? आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है। ये सभी तरह का ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हो तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होगा उसके अंदर जो आरबीसी है उस पर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, मगर आप उसमें कोई भी और दूसरे तरीके का ब्लड डालते हो, आप चाहे उसमें ए डाल लो तो भी वो उसको क्या करेगी? पहचान लेगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या मिलेगा? उसे प्रोटीन, और उसकी आरबीसी के ऊपर कोई प्रोटीन है ही नहीं, तो इसको क्या कर देगी? नॉन सेल्फ मान लेगी, और नॉन सेल्फ मानते ही इसके खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडीज बनेगी, और एंटीबॉडीज बनते ही ये चीज क्या हो जाएगी? उसकी बॉडी से खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है रीजन के अकॉर्डिंग आप ये जान सकते हो कि किसके शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता। तो ये ओ जो है वो ना तो ए से ब्लड ले सकता है, ना बी से ले सकता है, ना ए बी से ले सकता है, सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से। तो आपको याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो हर किसी को दे सकता है। वो ओ वाले को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। और ये क्या होता है? ये सबसे ले सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये जो होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साथ में जो है वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है, तो एंटीबॉडीज किसके लिए बनेंगे? तो आपको बताना है कि जो ब्लड ग्रुप है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप है कैसा? ए है, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनेंगे वो किस टाइप के होंगे? वो बी टाइप के होंगे। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो उसके अंदर जो एंटीज बॉडी बनेंगे वो कैसे होंगे? ए टाइप के होंगे। क्यों? देखिए ये है ए टाइप का ब्लड ग्रुप, तो इसमें जब आप बी ब्लड ग्रुप डालते हो तो जो हमारी एंटीबॉडीज होगी वो किस टाइप की बनेगी? बी टाइप की। क्यों? क्योंकि इसको मारना होता है,
सबसे पहले क्या करा जाता है, फॉरिजन पार्टिकल्स को अंडरस्टैंड करा जाता है, उसे समझा जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है उस जैसी ही। तो यहाँ पे जो है किसको मारना है, बी को मारना है। अगर आपने जो होता है ब्लड ग्रुप क्या दिया है, यहाँ पे दूसरा दिया, बी दे दिया आपने एक ही जगह, तो इसको क्या करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। फॉरिजन पार्टिकल हो गया शरीर के लिए, तो वो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बनाएगी ना, वो इसको मारना है तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी बी ही कहेंगे। और यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप था तो हमने ए ब्लड ग्रुप दे दिया। अब की बार किसको मारना है, ए को मारना है, तो जो एंटीबॉडी बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, ए टाइप की बनेगी। जिस चीज को मारना है उसी टाइप की क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा रहेगा, वो उसके अल्टरनेट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो अगर ए बी है ब्लड ग्रुप तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर ए एंटीबॉडी बना दी तो वो इसको मार देगी, अगर बी बना दी तो भी इसको मार देगी। इसलिए ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और ओ के अंदर जो होता है वो आपकी सभी एंटीबॉडी जो है वो बनेगी, ए वाली भी बनेगी, बी वाली भी बनेगी, और ए बी वाली भी जो है बन सकती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो सारे क्या हो जाएंगे, फॉरिजन पार्टिकल हो जाएंगे। तो ये बात जो होती है आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। वो एक तो ये होगा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो यूनिवर्सल कौन सा होता है और डोनर कौन सा होता है, एक्सेप्टर कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और जो होता है आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसके बेस पर जो है आता है, मतलब कि हमारे आरबीसी जो होती है वो किस तरीके से काम करती है और ये ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जो है जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए। अब कई बार जो होता है एक चीज और पूछ लेते हैं इसमें, और वो चीज ये होती है कि जब आप एक ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड जो है वो दे देते हो तो क्या होता है बॉडी में। तो कई बार हम ये कह देते हैं कि वो क्या करेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको ये बताना है कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को जब आप बी ब्लड ग्रुप जो है दे देते हो, मतलब अल्टरनेट दे देते हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्लोट फॉर्मेशन होना जो होता है स्टार्ट हो जाएगा और सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो होगा आपका सही आंसर रहेगा जो आपको इसमें बताना है। अब पढ़ लेते हैं रेसिस सिस्टम के बारे में। रेसिस सिस्टम में क्या है कि आपकी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन तो मिलता है जो इसको ये बताता है कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और दूसरा बताता है बी है। साथ में एक फैक्टर और मिलता है, एक प्रोटीन और मिलता है। अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या देते हैं, पॉजिटिव। अगर वो उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या क्या देते हैं, उसको क्या देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी आरबीसी थी, ए ब्लड सेम प्रोटीन है और इस प्रोटीन का नाम है ए। तो ये कैसी होगी आरबीसी, ए ब्लड ग्रुप की। अगर इसके ऊपर एक एडिशनल और प्रोटीन प्रेजेंट है जो रेसिस सिस्टम को शो करता है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इस पे नहीं प्रेजेंट तो ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है आपको उसको जानना है। अब हुआ क्या, लैंडस्टीनर जो होते हैं वो काम कर रहे थे, उन्होंने काम करते हुए क्या करा कि जो रैबिट होता है उस रैबिट के अंदर जो मेका मंकीज है, मेका रेसिस मंकी है, उनका ब्लड जो था वो डाल दिया। जब उनका ब्लड डाला गया उस रैबिट्स के अंदर तो उसके रैबिट्स ने क्या करा, उसको उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो होते बनाने स्टार्ट कर दी। इसी तरीके से ग्विनिन पिग पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया, ह्यूमन बीइंग पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उन्हें सेम रिजल्ट जो था वहां पे मिला। तो उन्होंने जानना कि इसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर उन्होंने जानना कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उसके अंदर ऐसा सिस्टम बनता है कि वो ब्लड क्या हो जाता है, वहां पे क्लॉट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और कुछ के अंदर जो था वो ब्लड स्ट्रीम कर रहा था ढंग से। तो वो क्या था, जिसके अंदर एक स्पेशल तरह का जो प्रोटीन है जो रेसिस मंकी के आरबीसीज पर प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो ये माना गया कॉमनली, नॉर्मली एक लाइन में अगर हम आपको बताए तो ये माना गया कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो इनसे ओरिजिनेट हुए हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग जो होते हैं किसी और प्रजाति से जो है ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो इनसे ओरिजिनेट हुए हैं उनके पास आज भी वो इवोल्यूशनरी फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है, और वो प्रोटीन जो होता है उनके आरबीसी पर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उनके आरबीसी पर वो प्रोटीन बनता है, और उसको हम जो होते हैं पॉजिटिव से शो करते हैं, और उसे रेसिस फैक्टर जो है नाम दिया गया। और कुछ ह्यूमन बीइंग जो इससे ओरिजिनेट नहीं हुए हैं या उनका इवोल्यूशन के दौरान चेंज आ गया है और उनकी आरबीसी इस आरएच फैक्टर को कंसिस्ट नहीं करती,
तो उनके आरबीसी पर इस तरह का कोई प्रोटीन नहीं मिलता। तो ये थी कंक्लूजन वाली जो मेन बात है वो। अब इसका यूज कैसे होता है? उसका यूज होता है कि अगर देखिए अगर मैरिज हो जाए मेल और फीमेल की, और इस मेल फीमेल में मेल जो है वो पॉजिटिव है और फीमेल जो है वो क्या है, नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप बेशक से इनका सेम हो मगर ये क्या हो, ये पॉजिटिव हो, RH पॉजिटिव है ये, और ये RH क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इनसे जो होता है बेबी फॉर्म होगा मदर के अंदर, और ये बच्चा भी जो है वो क्या बन जाए, वो RH पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी, वो कंडीशन ये होगी कि जो मदर के अंदर बच्चा है, मदर के अंदर जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। जब प्लेसेंटा के थ्रू फूड मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होगा, तो कुछ जो होती है सेल्स यहाँ से निकल के वो कहाँ पे आ सकती है, ब्लड में आ सकती है। जब ब्लड में आएगी तो वो कैसे होगी, RH पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे क्या ब्लड में RH नेगेटिव है। तो ये RH नेगेटिव जो होता है वो इसके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा, और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। और इसका जो मेन सोर्स होता है, मतलब जो बेबी है उसको भी क्या कर सकती है, ये अफेक्ट कर सकती है। मगर फर्स्ट टाइम में जब काम करते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, थोड़ा स्लोली जो होता है काम करता है। ठीक है, धीरे धीरे जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट बेबी होता है वो जो है वो बचाया जा सकता है, और वो जो होता है जन्म ले सकता है। मगर इसी कंडीशन में अगर सेकंड बेबी हो, मतलब इनका जो होता फर्स्ट बेबी था वो RH पॉजिटिव था, जिसके कारण जो होता एंटीबॉडी बनी, और उसे एंटीबॉडीज ने कुछ पोर्शन यहाँ पे इसका डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर जो बेबी था वो प्लेसेंटा से कवर्ड था, तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाई, और डॉक्टर ने जो होता है वो ऑपरेशन करके उसका जन्म करा दिया। अब अगली बार जो होता है सेकंड चांस में एक और बेबी बनता है, और वो बेबी जो है वो भी क्या बन जाता है, RH पॉजिटिव बन जाता है। तो इस कंडीशन में जो मदर होगी उसके अंदर ये एंटीबॉडीज की मेमोरी सेल्स पहले से प्रेजेंट होगी, और वे क्या करेगी, काफी लार्ज अमाउंट में क्या बना देगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगी। और उस कंडीशन में उस बच्चे को बचाना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए। तो ये जो होता है फैक्टर, कई बार जो है ये केस जो है वो कई बार जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक इम्यूनोसुप्रेशन जो होती है वो जो है फीमेल्स को दे दी जाएगी, मदर को जो है दे देंगे, ताकि उसके एंटीबॉडीज जो होते हैं ज्यादा तेजी से डेवलप्ड ना हो। और इसी बीच जो होते हैं डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करके या और भी जो उनकी टेक्निक्स होते हैं उनका यूज करके जो होते हैं वो बच्चे का जो है जन्म करा सकते हैं। तो ये था RH फैक्टर, जो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन देकर जो है पूछ लिया जाता है। ये आपके 12th क्लास में भी आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये थे आज के 2 टॉपिक, जिसमें हमने जो था ब्लड ग्रुप के बारे में और रेसिस सिस्टम के बारे में जाना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को जो है शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।